So here we will discuss how to find unit normal vector to the surface. Suppose आपको कोई surface given है, let us write we have one surface phi is equals to that is x square minus 8y square plus z square इज इक्वल्स टू 0. एक सरफेस गिवन है और आप लोगों को पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस. ठीक है, ये कोई सरफेस होगा और यहाँ पर तो एक प्लेन सरफेस दिखाया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये प्लेन सरफेस हो, इट कैन बी एनी आर्बिटरी शेप. तो जब भी हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना होता है, व्हाट वी विल डू, हम इसका जो है ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. सो सिंपली वी विल ऑपरेट अ डेल ऑपरेटर ओवर दिस फंक्शन. सो अगर हम डेल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं इसके ऊपर, जो कि हमने पहले ऑलरेडी डेल ऑपरेटर डिस्कस किया हुआ है, विल हैव समथिंग लाइक डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप एंड डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप. ओके, इस तरह से हमें कुछ मिलेगा. तो पहले जो ये हमारे पास फंक्शन फाई है, इसका x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो दैट विल बी 2x. फिर इसी का अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे तो दैट विल बी माइनस 16y. एंड z के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं तो दैट इज़ 2z के कैप. तो ये जो हमें मिलता है, ये हमें ग्रेडियंट मिल जाता है. ओके, एट द गिवन पॉइंट. अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है, कभी कभी ये भी पूछा गया हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट अस से हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है इस सरफेस का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ 8, 1 and 4. ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे. तो हमें जो वेक्टर मिल जाएगा यहाँ पर वो बन जाएगा कुछ ऐसा 16 i कैप प्लस माइनस 16 जे कैप प्लस 8 के कैप. ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो दैट इज़ 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 8 के कैप. ये हमें इस तरह से मिल जाता है इस पॉइंट के ऊपर. ये हमें जो है वेक्टर मिला है. देखिए, ग्रेडियंट जो होता है उसका फिजिकल मीनिंग अगर हम समझें, whenever you are finding gradient to the any surface या फंक्शन, तो ग्रेडियंट जब हम ऑब्टेन करते हैं तो बेसिकली हम उस सरफेस का, मान लीजिए हम यहाँ पर एक प्लेन सरफेस दिखाया ही है, तो ये जो ब्लू एरो है, दिस ब्लू एरो, दिस रिप्रेजेंट दी नॉर्मल, और यही हमारा ग्रेडियंट हो जाता है. तो हर बार सरफेस जो स्मूथ हो वो ज़रूरी नहीं है. सपोज़ हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे भी शेप का है, तो जब आप उसका ग्रेडियंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेटस से यहाँ पे फाइंड करते हो, विच मीन्स यू आर फाइंडिंग दी परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट. सपोज़ यहाँ पर फाइंड करते हो तो इट मीन्स यू आर फाइंडिंग परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट. तो ये जो हमें वेक्टर मिलता है, वेक्टर का रिजल्ट मिलता है जो हमें यहाँ पर मिला, दैट इज़ बेसिकली अ नॉर्मल. जो ग्रेडियंट का रिजल्ट जो है वो दैट इज़ नॉर्मल टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन. और क्योंकि हमें यूनिट नॉर्मल पूछा गया है, नॉर्मल तो हमने ऑब्टेन कर लिया, अब यूनिट नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, तो वी नो दैट वी हैव फाउंड डेल फाई इज इक्वल्स टू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 8 के कैप. अब क्योंकि हमें नॉर्मल फाइंड करना है, वी विल सिंपली डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, इसी फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उससे हम डिवाइड करेंगे. तो इसका जो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहाँ पर, तो 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड दैट इज़ ऑफ रूट, ये कुछ आई थिंक अराउंड 24 मिलेगा. सो बेसिकली द आंसर जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर, या फिर हमें अगर कुछ ऐसा पूछा जाता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू पर्टिकुलर सरफेस और अ फंक्शन, तो इन दैट केस वो हो जाएगा हमारे पास 16 डिवाइड बाय 24 आई कैप प्लस, सॉरी दिस इज माइनस 16 जे कैप डिवाइड बाय 24 प्लस 8 के कैप 24. ओके, इसको अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे तो दैट इज़ 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप.
तो ये जो हमने फाइंड किया, दिस इज़ अवर यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। कभी कभी फंक्शन भी बोला जाता है, सरफेस वर्ड की जगह फंक्शन वर्ड भी यूज़ किया जाता है, तो इस तरह से फाइंड करते हैं बेसिकली, जिसमें हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, how to find directional derivative of a scalar function along a particular direction। ओके, यहाँ पर जो वर्ड मेंशन किया है दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कोई भी हमें एक स्केलर फंक्शन गिवन होगा और हमें जो है उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, और कोई पॉइंट भी दिया होगा लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो लेट अस सी, हमें मान लीजिए कि एक फंक्शन गिवन है दैट इज फाई इज इक्वल्स टू अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, और हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है एट अ पॉइंट जो गिवन है दैट इज 2 -1 एंड 1। और हमें ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन भी दिया हुआ है जिसकी डायरेक्शन में हमें ये फाइंड करना है। दैट वेक्टर ए इज i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने फाइंड किया था दैट वाज यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस और अ फंक्शन, लेकिन यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लेकिन ये हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करना है। ओके, और ये वेक्टर हमें गिवन है जिसके डायरेक्शन में हमें ये फाइंड करना है। तो सी इट इज़ डिफाइन एज, मैथमेटिकली हम इसे डिफाइन करते हैं डेल फाई अपॉन डेल आर, जो कि बेसिकली ग्रेडियंट ही है, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू ए कैप। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये डेल फाई ही फाइंड करना है, ये जो हमारा फंक्शन है फाई उसका ग्रेडियंट ही फाइंड करना है, एंड दैट इज़ ए कैप। ये क्या हो जाता है, तो ए कैप जो है हियर, ए कैप इज़ नथिंग बट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि जो भी वेक्टर जिस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है अलॉन्ग द पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसा यहाँ पे गिवन है अलॉन्ग द पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन का आपको यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पे फाइंड करना रहेगा। तो लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पर पहले तो हम इसका डायरेक्शन, इसका जो है ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। तो इसका ग्रेडियंट हमें मिलेगा 2x माइनस 2y i कैप। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म मिलेगा। नेक्स्ट व्हेन यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y तो आपको ये मिल जाएगा, एंड z के रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा 2z k कैप। ओके, अब पर्टिकुलर पॉइंट भी गिवन है तो हम इस पॉइंट की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे। सो इफ यू आर पुटिंग x एज अ 2, y की जगह पे -1 एंड z के प्लेस पे 1, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पर अगेन दैट विल बी 4j कैप और यहाँ पर हो जाएगा 2k कैप। सो बेसिकली इट इज़ 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा ग्रेडियंट फाइंड हो जाता है। अब हम ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर हमें यहाँ पर गिवन है, जो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ए कैप जो है यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, इसका ये ऊपर तो वेक्टर ही ऐसे ही रहेगा, दैट इज़ i माइनस 2j प्लस 2k। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर a, तो ये कुछ आएगा 3 के बराबर। सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 3। सो जो भी हमें वैल्यू चाहिए था वो हमने ऑब्टेन किया कि हमें ये फाइंड करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सॉरी वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसके लिए हम जो है इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, सो वी आर यहाँ पर ए कैप जो है हमारे पास है, और ऑलरेडी हमने ये 6i माइनस 4j प्लस 2k ये वाली टर्म जो है ऑलरेडी ऑब्टेन की हुई है। तो 6i माइनस 4j प्लस 2k, इट्स डॉट प्रोडक्ट विथ ए कैप, यानी कि i
माइनस 2j प्लस 2k होल डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करके जो है रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे तो आंसर जो है आपको कुछ ऐसा मिलेगा, दैट विल बी 6। तो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं।